लेकिन यहाँ की भी कहानी कुछ ठीक नहीं है। रिम्स 2 चर्चा का विषय है, झारखंड में इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। हमारे साथ में आज इसके पीछे के कहानी को जानने और समझने के लिए, बताने के लिए हमारे ओंकार झारखंड के ही हमारे एक साथी पत्रकार हैं, जिनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड में कोई और विकल्प नहीं बचा हुआ है। क्या रिम्स 2 जो नगड़ी में विवाद पैदा हुआ है, उस जमीन पर रिम्स 2 बनना है। रिम्स 2 एक अस्पताल है जिसका निर्माण होना है और अस्पताल की कल्पना सिर्फ इसलिए की गई है ताकि यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो सके। सबसे पहला सवाल यही होगा शुभम कि क्या रिम्स 2 पर भारतीय जनता पार्टी अब राजनीति कर रही है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी का स्टैंड जो है वो स्टार्टिंग से ही क्लियर रहा है कि इस विवाद पर जो पूरा मामला है नगड़ी ज़मीन को लेकर के गवर्नमेंट को एंटी ट्राइबल पोर्ट्रे करना है। कि जो जेएमएम है जो खुद को अबुआ सरकार कहती है वो ट्राइबल्स के विरुद्ध है। और ये तैयारी अभी से नहीं चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। चाहे सिरमटोली का विवाद क्यों ना हो, वहाँ पर भी सेम चीज़ यूज़ किया गया, नगड़ी में भी सेम चीज़ हो रहा है। बस यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर बीजेपी की ओर से एक हीरो भी हैं। सिरमटोली विवाद मामले में बीजेपी ने एज अ पार्टी कमेंट किया था, लेकिन नगड़ी वाले विवाद में पार्टी ने एक हीरो को आगे किया है कि जाइए चंपई सोरेन आप रूप से इन्वॉल्वमेंट हुआ है। हाँ, अब सामने से चंपई सोरेन इन्वॉल्व हुए। लेकिन आप देखिएगा कि जितने भी विवादित नगरी में जितने भी बीजेपी के जो लोग गए हैं, चाहे स्थानीय नेता हो या फिर चंपई सोरेन खुद ही क्यों ना हो, किसी ने भी बीजेपी का झंडा यूज नहीं किया। वहां पर बीजेपी का झंडा गायब है। मतलब बीजेपी के का झंडा लहर रहा है। हाँ, मतलब बीजेपी के नेता शामिल है विवाद में, लेकिन नगरी के लोगों को आप देखिए कि उनका पहले से स्टैंड क्लियर है कि ये मामला सामाजिक मामला है, इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं होगी। तो नगरी के लोगों का स्टैंड वो है कि वो इसमें राजनीति नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आप सहयोग देना चाहते हैं, अगर आप आदिवासियों के हक के लिए लड़ना चाहते हैं तो आप खुद आइए, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को लेकर साथ में मत आइए। तो चंपई सोरेन इस पूरे नगरी जो कांड है इसमें वो हीरो हैं बड़े लेवल पे। वैसे तो स्थानीय ग्रामीण है, वो तो है ही वहां पर, लेकिन चंपई सोरेन है। चंपई सोरेन की इतनी दिलचस्पी इस मामले में क्यों है? क्योंकि हम दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि रिसेंट में एक उनका बयान भी जारी हुआ है। रिम्स 2 का जो प्रस्तावित आंदोलन था उसमें हाउस अरेस्ट कर लिए गए थे चंपई सोरेन। उसके बाद से एक बड़ा ऐलान किया है कि अक्टूबर माह में वो उसी विवादित जमीन पर यानी नगड़ी ग्राम के बगल में ऐसा कह रहे हैं कि 1.5 लाख से 2 लाख आदिवासियों का जुटान करेंगे और आदिवासी महादरबार लगाएंगे। ये उन्होंने घोषणा किया है। नागरी ग्राम के बगल में आदिवासी महा दरबार आयोजन किया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने सवाल किया कि क्या अपने आप को जिस आदिवासी नेता के तौर पर उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया था, क्या उस अस्तित्व को फिर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं या खोए हुए अस्तित्व को स्थापित करने का कोशिश कर रहे हैं चंपई सोरेन? ये बिल्कुल ये एक पॉइंट है कि बीजेपी में चंपई सोरेन का इंक्लूजन इसीलिए हुआ था क्योंकि बीजेपी अब पुराने आदिवासी चेहरों से ऊब गई थी। चाहे अर्जुन मुंडा हो, वो भी अब पीछे जा चुके हैं, उतना उनकी मौजूदगी नहीं नजर आती है पार्टी के कार्यक्रमों में। बाबूलाल मरांडी चूंकि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया था और अभी विधायक भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो वो तो रहते ही हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पार्टी के। लेकिन बीजेपी को एक फ्रेश आदिवासी चेहरा चाहिए था। हमेशा बीजेपी एक आदिवासी चेहरा लेकर चलती है। अब ये चेहरा बीजेपी चंपई सोरेन के रूप में को मिल चुका है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो बयान आया होगा इसमें कहीं पर भी बीजेपी का मेंशन नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में हम सिर्फ आदिवासी, केवल आदिवासी हैं और चंपई सोरेन हैं। तो ये स्टैंडर्ड। दूसरा मामला ये है कि एक तो चंपई सोरेन खुद का जो चेहरा है वो चमकाना चाहते हैं। अब तक भले ही चंपई सोरेन को मास लीडर कहा जाए, लेकिन वो कोल्हान तक ही सीमित हैं और कोल्हान के भी जो सरायकेला जिला है वो अपने विधानसभा तक ये मास लीडर चंपई सोरेन नहीं है। जो रिपोर्टिंग सीएम बनने के बाद एक उनका महिमा मंडन हुआ पूरे छवि का, आप कह सकते हैं। हाँ, पत्रकारों के बीच, खबरों में, मीडिया में वो है कि अब वो एक बीजेपी के स्टेट लीडर हुए हैं। और उससे पहले भी उन्हें कोल्हान टाइगर ही कहा जाता था, कोई झारखंड टाइगर नहीं थे वो। तो अब चंपई सोरेन को बीजेपी मेन स्ट्रीम करना चाहती है पूरे आदिवासियों के लिए, झारखंड के आदिवासियों के लिए। छोटा नागपुर के आदिवासी हों, संथाल के आदिवासी हों, कोल्हान में तो है ही। तो ये बीजेपी का पूरा रणनीति है। दूसरी बात इसमें यह भी है कि चंपई सोरेन क्यों इतना अट्रैक्टिव है इस नगड़ी कांड को लेकर, नगड़ी मामले को लेकर। दरअसल अभी से कुछ महीने बाद ही, 6 महीने मान के चलिए,
घाटशिला में उपचुनाव होने वाला है, बाई इलेक्शन। घाटशिला क्योंकि रामदास सोरेन का डेथ हो चुका है, पूर्व मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया, उसके बाद से घाटशिला की जो सीट है जहां से वो चुन कर आते थे वो सीट अब खाली हो गई, वैकेंट हो गई है। घाटशिला से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो अब चंपई सोरेन चाहते हैं कि मोमेंटम बनाया जाए घाटशिला के लिए 6 महीने बाद जो होने वाला है उसका जो स्टार्ट है वो नगड़ी से वो करना चाहते हैं। इसीलिए जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था नगड़ी में तो मुझे कई लोग मिले कोल्हान से आए हुए जो नगड़ी में आए थे आंदोलन करने। आमतौर पे ये दृश्य नजर नहीं आता है कि नगड़ी में कोई कोल्हान से, भले वो आदिवासी क्यों ना हो, नेता आए आंदोलन के लिए। तो कोल्हान से भी लोग आए हुए थे और वो सभी लोग बीजेपी के लोग थे, चंपई सोरेन के खास लोग थे, जिला पार्षद के लोग थे। वो लोग आए थे कोल्हान से नगड़ी में, क्यों? कार्यकर्ता हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि देखो हम भी आदिवासियों के हक के लिए लड़ रहे हैं दूर प्रदेश में। तो वहां पे कैंडिडेट्स, एक माहौल बनाया जा रहा है बाई इलेक्शन के लिए। तो ये कहा जा रहा है कि जो धान रोपनी नगड़ी में हुई है अभी, उसकी कटनी बाई इलेक्शन के वक्त होगी, जो कि वोटों के रूप में होगी। वाकई में रिम्स 2 पर राजनीति, क्या जरूरत है रिम्स 2 की? सरकार को लोग कह रहे हैं कि रिम्स 1 पर भी ध्यान देना चाहिए, पहला विकल्प। और दूसरा विकल्प ये, कई सारे नेता हैं, विधायक हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई हमारे एरिया में बना दीजिए। तो क्या वहां पर भी बन सकता है? इस पर एक बड़ा अच्छा बयान कांके के जो विधायक है सुरेश बैठन, उन्होंने दिया कि हम क्या बेवकूफ़ विधायक हैं और वो लोग स्मार्ट विधायक हैं। देखिए, कई विधायकों ने ये प्रस्ताव दिया है कि आप हमारे विधानसभा क्षेत्र में, जैसे कि मांडू के विधायक हैं तिवारी महतो जो आजसू के इकलौते विधायक हैं, उन्होंने कहा कि आप हमारे क्षेत्र में बना लीजिए। लेकिन ये तो चीज़ें अलग हैं। लेकिन रिम्स 2 जो है वो रिम्स का ही एक एक्सटेंशन है, वो कोई नया चीज़ नहीं है, कोई एम्स नहीं है कि किसी अन्य जिले में बना दिया, जैसे देवघर में बना हुआ है एम्स। तो रिम्स रांची में ही बनेगा रिम्स 2। लेकिन जो नगड़ी के जो ग्रामवासी हैं, कल मैं उनसे मिलने जब गया था तो उन्होंने कहा कि भाई आप रिम्स 2 बनाना है रांची में ही बनाइए और नगड़ी के पास ही बनाइए। लेकिन पास में जो बंजर भूमि है, जो उस जमीन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, कई बंजर भूमि है, मतलब एकड़ पे एकड़ है, आप वहां क्यों ना बनाइए? दूरी कुछ खास है नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप वहां बनाइएगा तो हम लोग खुद काम करने जाएंगे। जो नगड़ी के लोग अभी विरोध कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग खुद उस रिम्स 2 को जब बनेगा तो हम लोग वहां पे काम करेंगे और हम लोग सहयोग करेंगे बनने में। लेकिन आप बस ये जो खेती वाली भूमि है इसको छोड़ दीजिए। क्या रिम्स 2 की जरूरत महसूस हो रही थी? रिम्स 2 जब बन रहा है तो इस पर क्या राजनीति की जा रही है? आप इस विषय पर कैसा महसूस करते हैं और बातचीत के दौरान कौन सा मुद्दा या बात आपको टच किया? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है रवि भास्कर, आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। नमस्कार।